हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है कुर्रम और मेरा नाम है वजात। और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भगवान कृष्ण जी ने क्यों दिया था रशिया को वरदान। ऐसे जानकर पूरी दुनिया में हड़कंप हैं? अबे भगवान कृष्ण ने जी रशिया को क्यों वरदान दिया भाई? हाँ, और क्यों दिया था यार रशिया को? वो भी ये तो वॉच करेंगे तभी ये तो पता फर्स्ट टाइम लगेगा। सुनने में आ रहा हाँ है यार, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। भाई रशिया को वरदान दिया। बात चलो, वो तो जो दिया वो देखते हैं। तो क्या आखिर कौन सा हाँ। दिया है वरदान? तो कौन करते हैं स्टार्ट। लेकिन श्री कृष्ण ने दिया था रूस को वरदान। सच हो रही इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आखिर क्या है? रूस को लेकर भविष्य मलिका की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वो इतिहास जो एक बार फिर से दोहराया जाएगा। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास, कला, संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत कहानी बयां करता है। उन्हीं में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान है। दरअसल माना जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जीवित अवस्था में विराजमान है और उनके हाथ में 12 हाथ के खड्ग भी है जिससे वो मलीचों का नाश करेंगे। और जब इन मलीचों का संपूर्ण अंत हो जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग एक बार फिर से पुनर्स्थापित होगा। दोस्तों, इस तरह की ऐसी और भी कई भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में लिखी हुई है जो आज तक सच साबित हुई हैं या आगे होने वाली है, और कुछ भविष्यवाणियां अभी सच होने की कगार पर हैं। वहीं रूस और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक भविष्यवाणी जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और रूस से जुड़ी उस भविष्यवाणी से रूबरू कराते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य मलिका एक ग्रंथ की तरह है जो ताड़ पत्र पर लिखा हुआ है। इसे उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जिसमें अपनी योग शक्ति के बल पर उन्होंने कई भविष्यवाणियां लिखी थी। इनफैक्ट ये भविष्य मलिका इसी जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है और इसमें रूस को लेकर भी एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण ने रूस को एक वरदान दिया था जो अब सच साबित हो रहा है। वहीं अब ये पूरी भविष्यवाणी लगभग सच होती हुई दिख रही है। इसलिए ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है कि आखिर रूस को लेकर वो कौन सी भविष्यवाणी है जो अब सच होने वाली है। दोस्तों, भविष्य मलिका जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है। इसमें सैकड़ों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। फिलहाल भविष्य मलिका की चर्चा सभी जगह हो रही है क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में इसमें लिखी हुई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई और अब इसी सिलसिले में एक ऐसी भविष्यवाणी भी सच होती दिख रही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जिक्र भी मिलता है। तो चलिए आपको अब इस भविष्यवाणी के बारे में बता ही देते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में रखी भविष्य मलिका के अनुसार द्वापर युग में रूस का राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आया था। यहाँ आकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान, मुझे कोई सेवा करने का मौका दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। द्वापर युग में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कलयुग में तुम्हें एक कार्य अवश्य करना पड़ेगा। जब भीषण कलयुग में जगन्नाथ मंदिर तहस नहस हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा, तब तुम्हें जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रखे सबसे ऊपरी कलश को छठिया बाटा धाम में स्थापित करना होगा। दोस्तों, यहाँ जिस कलश की बात हो रही है, असल में उसी कलश को भविष्य मलिका में चुंबक कहा गया है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर प्राचीन बनाए गए हैं, उन सब में मंदिर के शिखर पर चुंबक लगाए जाते थे, जिसके पीछे भी कई साइंटिफिक रीजंस बताए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का स्वर्ण मंदिर और खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर उसके जीवंत उदाहरण हैं। इन सब मंदिरों की चोटी पर आपको कलशनुमा चुंबक लगी मिलेगी। हालांकि भारत के अधिकांश बड़े मंदिरों में आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश काल के समय अंग्रेज इन कीमती चुंबकों को अपने देश लूट कर ले गए थे और ये कीमती चुंबक आज भी ब्रिटेन में मौजूद है। आपको बता दें कि फिलहाल छठिया बाटा धाम का निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये बनने भी वाला है। यहाँ रूस के विजिटर भी बड़ी मात्रा में विजिट करने के लिए आते रहते हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि रूस ब्रिटेन से
कल धनुमा चुंबक को लेकर इस धाम में स्थापित करने वाला है। हालांकि इसकी श्योरिटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। और इसके बाद जब कलयुग का अंत हो जाएगा और जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा तो भगवान जगन्नाथ अपने खड्ग से मलीचों का नाश करेंगे और इसके बाद सभी मजहब और पंथ मिट जाएंगे और सिर्फ बचेगा सत्य सनातन, जिसका ना तो कोई आदि और ना ही कोई अंत। सनातन अमर है, सनातन शाश्वत है और सनातन ही सत्य है। दोस्तों, इसे लेकर एक और मान्यता है और वो ये कि भगवान जगन्नाथ ही कल की अवतार लेंगे, जिसमें वो 12 हाथ के खड्ग से धरती के सारे निशाचरों को नष्ट कर देंगे। इसके अलावा भविष्य मलिका में ये भी लिखा हुआ है कि रूस अकेले ही पूरी दुनिया की सेना पर भारी पड़ेगा, यहाँ तक कि रूस एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। बता दें कि फिलहाल हालात भी इसी भविष्यवाणी का फेवर करते दिख रहे हैं। हालांकि हम इस सभी भविष्यवाणी के सच होने की एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन आपको बता दें कि अधिकांश भविष्यवाणियां इस भविष्य मलिका की सच को साबित करती हुई हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि आजकल इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है और भविष्य मलिका के नाम पर ये अपनी किताब बेच रहे हैं और ये एक नकली किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि संत अच्युतानंद ने इस नाम से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। हालांकि भविष्य मलिका के नाम पर कई किताबें प्रचलन में हैं और दावा किया जा रहा है कि संत अच्युतानंद की भविष्य मलिका की किताब की कुछ भविष्यवाणियां सच हो गई हैं और आने वाले समय में और भी भविष्यवाणियां सच होंगी। लेकिन आपको बता दें कि भविष्य मलिका संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई एक असली किताब है, जिसे आज कई लोगों द्वारा अपने मुताबिक लिखा गया। बता दें कि आज इसकी 21 लाख से ज्यादा कॉपियां लिखी जा चुकी हैं, जिसमें अधिकांश भविष्यवाणियां गलत ही हैं। हालांकि संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई लगभग सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और आगे भी सच साबित होती हुई दिख रही हैं। वहीं इस भविष्य मलिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश और तीसरा आएगा एक नया युग, जिसमें सिर्फ सत्य शाश्वत सनातनी होगा। भविष्य मलिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। शास्त्रों के अनुसार 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मलिका लिखी थी। भविष्य मलिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मलिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि उसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों को इतने आसान तरीके से हैंडल करेंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने की समय ही नहीं। वाह यार, ये देखना वो जो ये क्या सुनने को मिला है यार। मैं एक सीधी बात करूं ना, तो भाई साहब जो इस किताब में बताया गया भविष्यवाणी के लिहाज और वो सच भी हुई है। अभी आजकल तुम मौसमों को ही देख ले, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही, हर साल गर्मी और ज्यादा बढ़। और आप लोगों के भी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा। जब पाकिस्तान में आज जिस दफा
पिछले साल गर्मी ज्यादा पड़ी थी, अगले साल और गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हाँ ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और सर्दियां कम होती जा रही हैं। और भाई उधर से देख जो रशिया के बारे में भाई साहब भगवान- भविष्यवाणी हुई है, हाँ। मतलब कि भाई साहब वो एक टाइम आएगा पूरी दुनिया पे उसकी आर्मी शासन होगा, ये और- भगवान कृष्ण जी ने वरदान दिया था भाई हाँ, साहब। और भाई उसका क्या कहते हैं, और वो मतलब वहाँ पे सनातनी सनातन धर्म छा काफी ज्यादा जाएगा, हो जाएगा। मतलब टोटल। और आज भी रशिया के लोग जाते हैं ना इंडिया मंदिरों में यार, अबे वहां पे सनातन धर्म जितना तेजी से इस टाइम फैल रहा है ना, इतना वाकई। तेजी से वहां पे कोई धर्म नहीं फैल रहा है। ये हाँ। बात सच है। वहां पर भाई साहब वो रशियंस सनातन धर्म के भाई साहब पूजा कर रहे हैं, यार कपड़े पहन रहे हैं, भाई बहुत उधर एक माहौल बात बना हुआ है बताऊं, इस टाइम। रशिया वाले ना बड़े महान है यार। देखना उस वक्त उनका राजा गया था भगवान कृष्ण जी के पास, तो उनको बोला था कि यार कोई काम है तो मुझे बताओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक टाइम आएगा तुम पूरी दुनिया पे राज करोगे। और वो देख अब वो चीज हो भी रही वो है, हो रही है, और नजर आ रहा है ना। और देखो जब और भाई राज एक टाइम पे रशिया ने दुनिया पे किया भी है। हाँ। अपना उसका क्या कहते हैं, अमेरिका से ज्यादा पहले शक्तिशाली रशिया ही था ना। हाँ वाकई रशिया था। और जगन्नाथ टेम्पल कह रहे थे कि जब वो टाइम आएगा तो वो पानी में डूब जाएगा। वो मंदिर जगन्नाथ मंदिर हाँ। मतलब के पानी में समा जाएगा। फिर वो आई थिंक रशिया का कोई होगा हाँ। काम के भाई, हाँ। उसका जिम्मेदारी अपनी हाँ, निभाएगा। वो जो करेगा उसमें वो स्थापना कर, नहीं वो भाएगा जिसको कहते हैं। हाँ। तो यार ये देखना वही ना, तो वजह ये यार, नई नई चीजें हमें पता कसम चलती से हैं यार। यार। और ये जो भविष्यवाणी है ये वाकई। सब सामने सच होती और फिर नजर आ इंडियन रही है। और रशिया उस वक्त साथ ही होगा, क्योंकि इंडिया तो फुल सनातनी है। हाँ ना। और हम तो वाह यार, भाई साहब। आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।